हर हर महादेव 24 डेज़ की रिवीजन सीरीज़ में आपका स्वागत है। जनवरी में आपका मेंस होने वाला है और अभी 24 डेज़ तक अब एक फाइनल रिवीजन करने वाले हैं। 75 डेज़ की टारगेट स्टडी तो हमारी कंप्लीट हो चुकी थी। अब 24 डेज़ तक हम सब चीज़ों को रिवाइज करेंगे, क्विकली एक सभी चैप्टर्स का ग्लिम्प्स लेंगे, साथ में टेस्ट देंगे और टाइपिंग और कंप्यूटर भी हमारा इंक्लूडेड रहेगा। तो धीरे धीरे करके इन सारी चीज़ों को हम कंप्लीट करने वाले हैं। आप इन 24 डेज़ में ज़रूर जुड़िएगा क्योंकि ये आपके लिए बहुत क्रूशियल है। सीजीएल के टीयर 1 के टाइम भी हमने ऐसे रिवीजन की थी और सिमिलर रिवीजन हम इस टाइम कर रहे हैं। आपने अभी तक कितनी रिवीजन की है, कहाँ पर है, ये ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताना ताकि मुझे आइडिया रहे कि आप ऑलरेडी किस पेस पे अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। तो शुरुआत करेंगे हम मैथ्स के साथ में। मैथ्स में हम सबसे पहले अर्थमेटिक, उसके बाद में एडवांस कंप्लीट करेंगे और न्यू चैप्टर्स पर आ जाएंगे। देखिए, मैं आपको क्या करूँगी, अर्थमेटिक के चैप्टर्स या एडवांस के जो भी चैप्टर्स हैं वो आपको रेकमेंड किए जाएंगे। उन टीचर्स के थ्रू आपको रेकमेंड करूँगी जिन्होंने सारे ही क्वेश्चंस कंसेप्ट आपको बता रखे हैं, ताकि आप क्विकली स्पीड एडजस्ट करके चीज़ों को समझ लें। क्योंकि हम ऑलरेडी इन सब चीज़ों को पढ़ चुके हैं, फिर हम टीयर 1 के टाइम रिवाइज़ कर चुके हैं, उसके बाद मेंस के टाइम हमने पढ़ा, फिर इसको दोबारा से भी रिवाइज़ कर लिया। तो हम टेक्निकली इनको 3 से 4 बार तो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब जो आपको क्लासेस रेकमेंड की जाएँ, आपको क्या करना है, उन क्लासेस को स्पीड मोड में देखना है, इंपॉर्टेंट टाइप्स को समझना है। आपको ऑलरेडी आता है तो बहुत अच्छी बात है, और कुछ क्वेश्चंस को आपको देखना है। साथ ही तिलस्मी नोटबुक जो आपने प्रिपेयर की थी, उन क्वेश्चंस को भी आपको रिवाइज करते हुए चलना है, जो चैप्टर आपको सजेस्ट किया जाता है, रेकमेंड किया जाता है पढ़ने के लिए। तो सबसे पहले आज हम परसेंटेज और परसेंटेज में ही इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन, ये दोनों चीज़ें हम कंप्लीट करेंगे। इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन जो है वो आपका पार्ट तो है परसेंटेज का ही, लेकिन इस पे अलग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है, इसलिए इसकी एक अलग से वीडियो है। ये दोनों ही आपको आरबी की रिवीजन वाली प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। 2 घंटे 33 मिनट की क्लास है और इलेक्शन वाली 1 घंटे की क्लास है। आप स्पीड एडजस्ट करना और दोनों को क्विकली आपको एक बार देखना है, ध्यान से समझना है टीचर के साथ में। आप स्पीड ज़रूर एडजस्ट करना, ये मैं आपको रेकमेंड करूँगी हर क्लास के लिए। क्योंकि देखिए, अभी आपको इफ़ेक्टिवली पढ़ना है, ऐसे नहीं पढ़ना है कि आपको कुछ भी नहीं आता है। आपको बहुत कुछ आता है और मैक्सिमम आपको अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे सब कुछ ही आता है। बस आप सिली मिस्टेक्स कर रहे होंगे या बहुत सी गलतियाँ ऐसी जो आपको पता है कि आप गलत कर देते हैं, लेकिन आप इम्प्रूव नहीं कर पा रहे हैं। तो अभी आप उसी जोन में मुझे मिलेंगे। तो आप क्या करना, इन क्लासेस को देख लेना, जो पार्ट आता है उसको स्किप कर देना, साथ के साथ देखते हुए चलना। और तिलस्मी नोटबुक से आपको रिवीजन ज़रूर करनी है, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लगभग 2.5 घंटे आपको यहाँ लग जाएंगे, आप कर लेना। रीजनिंग में हम 2 तरीके से रिवीजन करेंगे। सबसे पहले तो मैंने आपको कम्युनिटी पोस्ट पे पूछा था कि जिसको जिस चैप्टर में डाउट है वो आप मुझे बता दें, ताकि इस रिवीजन सीरीज़ में हम उसकी क्लासेस को इनकलकेट कर लें। लेकिन एक ही बच्चे ने 2 एस्पिरेंट ने अपने डाउट्स रेज किए हैं, तो उन क्लासेस को तो हम यहाँ पे इनकलकेट कर देंगे आने वाले टारगेट्स के अंदर। लेकिन बाकी आई थिंक आप सभी को प्रॉब्लम नहीं है रीजनिंग के अंदर। तो 2 तरीके से हम यहाँ पर रिवीजन करेंगे। पहला तो हम टेस्ट के थ्रू 25 क्वेश्चंस देंगे डेली, जिसमें हमारी मिक्स प्रैक्टिस हो जाएगी और टीसीएस के लेटेस्ट क्वेश्चन भी हमें पता चल जाएंगे। साथ ही हम 30 क्वेश्चन टीचर के साथ में प्रैक्टिस करेंगे, जिससे हमें ये पता चलता रहेगा कि 30 क्वेश्चंस आपको कैसे अटैम्प्ट करने हैं, आपको किस तरीके से क्वेश्चंस को अप्रोच करना है, किन क्वेश्चंस को फर्स्ट को में स्किप करना है और किन क्वेश्चंस को आपको करना ही नहीं है। तो इसलिए ये दोनों ही चीज़ें आपके लिए ज़रूरी है। पीयूष सर के साथ 15 डेज़ तक हम लगातार 30 क्वेश्चन का सेट करने वाले हैं। उनकी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी और वहाँ पे आप करना 30 क्वेश्चन का मिक्स सेट आपको करना है। वहाँ से आपको अप्रोच परसेप्शन पता चलेगा। तो एक तो आपको ये करना है 30 क्वेश्चन वाला। प्लेलिस्ट की फर्स्ट क्लास है सर की 1 आवर एंड 43 मिनट की। स्पीड एडजस्ट ज़रूर करना। जो भी चीज़ फालतू है क्लास के अंदर, आपको लगता है ये अभी हमारे काम की नहीं है, कुछ भी ज्ञान हो या फिर किसी बैच का आपको बता रखा हो, तो उन सब चीज़ों को अभी हटा देना, क्योंकि वो आपके काम का नहीं है। स्किप करना डायरेक्ट और उसके बाद भी क्लास को कंप्लीट कर लेना, आपको उतना समय नहीं लगेगा। पहली चीज़ तो आपकी 30 क्वेश्चन वाली ये हो गई। इसके बाद में आपको क्या करना है, 25 क्वेश्चंस के लिए हम क्या करेंगे, सीजीएल 2024 के जो अभी पेपर हुए थे ना, वो वाले क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करेंगे। तो 9 जुलाई 2024 की शिफ्ट 1 का पेपर आपको देना है। 25 क्वेश्चन हर सेक्शन के हो जाएंगे यहाँ पर।
मैथ्स के, रीजनिंग के, इंग्लिश के, जीके के सबके 25-25 क्वेश्चन हो जाएंगे। टीसीएस के लेटेस्ट क्वेश्चन आपको पता चलेंगे। प्लस आप 60 मिनट में जब 100 क्वेश्चन करोगे तो आपकी स्पीड भी बनेगी। आपको मैथ्स और रीजनिंग को कैसे अटैम्प्ट करना है वो आपके लिए ईजी हो जाएगा। यहाँ से काफ़ी हेल्प हो जाएगी। एनालिसिस करना और नोट डाउन करना, ये मत सोचना कि इसके बाद तो हमारा पेपर, ये नोट डाउन करके हम क्या करें। यहाँ भी आपको नोट डाउन करना है जहाँ आपको प्रॉब्लम आ रही है, ताकि एग्जाम से पहले जब एक हफ्ते पहले आपकी सब चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी, टारगेट भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएंगे, तब आप इस नोटबुक को रिवाइज़ करना। तिलस्मी नोटबुक को ही सिर्फ आपको रिवाइज़ करना है उस पीरियड में। तो ये पेपर आप ध्यान से देना। 2.5 घंटे आपको इस पूरे टारगेट में लग जाएंगे। किसमें? एक तो ये वाला पेपर दोगे और साथ ही 30 क्वेश्चन आप यहाँ पे इसके कंप्लीट करोगे। 1 घंटे आपको ये करने में लगेगा। इस क्लास को पूरा करने में भी थोड़ा समय लग जाएगा। फिर एनालिसिस करने में, एनालिसिस करना ज़रूरी है, इसके बिना कोई भी टेस्ट आपको नहीं देना है। आज आपको लाइव पेपर भी देना है। कल मैंने टेलीग्राम पे अपडेट कर दिया था, आज सुबह ही मैंने एक्चुअली अपडेट कर दिया था आपको कि सीजल मेगा लाइव टेस्ट परफॉर्मेंस आपको जो है देना है मंडे को, तो आप उसमें रजिस्टर कर लेना। आज आपने पायनियर का पेपर दिया होगा, जिसके लिए मैंने आपको बताया था ग्रुप में। आई होप आपके उसमें अच्छे नंबर आए हैं। नहीं भी आए हैं तो आपने एनालिसिस ध्यान से किया होगा। 150 क्वेश्चन 135 मिनट। कमेंट ज़रूर करना अपने नंबर, एनालिसिस ज़रूर करना और नोटबुक में नोट डाउन कर लेना। 2 घंटे आपको यहाँ लग जाएंगे। इंग्लिश में अब हम क्या करेंगे? इंग्लिश में हमारे पास ग्रामर है, कॉम्प्रीहेंशन है, वोकैब है। सबसे पहले हम क्या करेंगे? ग्रामर करते रहेंगे और वोकैब हम ऑल्टरनेट डेज पे या फिर स्विच करेंगे, डेली टारगेट फिक्स कर देंगे। और उसके बाद में धीरे धीरे जो वोकैब के सेक्शंस है, जैसे सिनो वाले हो गए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब, पहले 2-2 का सेट बना के इनको कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट पे स्विच करेंगे, तब तक हमारा ग्रामर हो जाएगा। फिर हम कॉम्प्रीहेंशन पे आ जाएंगे और कॉम्प्रीहेंशन के टाइम हम इनको इनकलकेट कर देंगे। तो इस तरीके से हमको चलना है। इंग्लिश में हम क्या करेंगे? ग्रामर को रिवाइज करेंगे एरर के साथ में, यानी कि जैसे जैसे आप एरर डिटेक्ट करोगे आपके कंसेप्ट रिवाइज होते चले जाएंगे, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। हमने ऑलरेडी जब 75 डेज़ का टारगेट करे तो 1000+ हमने एरर्स किए थे रानी मैम के साथ में। अब हम रानी मैम के साथ में उनकी एक प्लेलिस्ट है जिसमें 6 दिन आपको 6 क्लासेस के थ्रू पढ़ा रखा है। पूरी ग्रामर आपकी रिवाइज हो जाएगी। आपको एरर कैसे डिटेक्ट करना है, उसमें कौन सा कंसेप्ट इन्वॉल्व है, वो सब बता रखा है। तो आज आपको डे 1 की क्लास कंप्लीट करनी है। 1 घंटे 30 मिनट की क्लास है, इसको कंप्लीट करना। और साथ ही फिक्स टारगेट जो आपके रहेंगे आने वाले कुछ दिनों के लिए, 20 डेज़ के लिए, 20 दिन तक लगातार आपको इन टारगेट्स को तो करना ही है। 500+ फ्रेजल वर्ब है जो रानी मैम ने करवा रखी हैं। 7 घंटे 43 मिनट की क्लास है। 1000+ सिनो है जो रानी मैम ने करवा रखे हैं। 11.5 घंटे की क्लास है। आप में से बहुत एस्पिरेंट ने पहले भी ये क्लास कंप्लीट कर रखी है, तो आपकी एक बार फिर से रिवीजन हो जाएगी। एग्जाम में पूछी गई सारी चीज़ें यहाँ पे कवर कर रखी हैं। बाद में हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम फ्रेजेस या फिर रूट वर्ड और इंपॉर्टेंट एड ऑन्स करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको इसी को रखना है। 25 फ्रेजल वर्ब आपको डेली करने हैं और 50 सिनोनिम। जितनी भी देर में आपकी क्लास कंप्लीट होती है अच्छे से समझ लेना, इनको कंप्लीट करना। 20 डेज़ तक ये आपके टारगेट फिक्स रहेंगे। मैं डेली आपको मेंशन ज़रूर कर दूँगी इन टारगेट्स को, लेकिन आपको ये माइंड में रखना है कि ये 2 टारगेट आपके फिक्स हैं 20 डेज़ के लिए। इंग्लिश में आपको 2 घंटे लग जाएंगे। जीके में हम क्या करेंगे? अभी जल्दी जल्दी स्टैटिक कंप्लीट कर लेंगे, करंट करेंगे, साथ में क्वेश्चंस करेंगे टीसीएस के लेटेस्ट वाले, और फिर मैगजीन और इम्पोर्टेंट चीज़ें कंप्लीट करते हुए चलेंगे। तो अभी हम हिस्ट्री की 1 शॉट क्लासेस कंप्लीट करेंगे परमार एसएससी के साथ में। एंशियंट पर उनके 70 क्वेश्चन के साथ में एक रिवीजन वाली क्लास है, 2 घंटे 44 मिनट की। इस क्लास को आपको कंप्लीट करना है और स्पीड एडजस्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ अपना टाइम किल मत करना, स्पीड एडजस्ट कर लेना और साथ में समझते हुए चलना। आपको चीज़ें रिटेन हो जाएंगी, आपको बस ध्यान से सुनना है और समझना है, क्योंकि जब आप एग्ज़ाम दोगे और ऑप्शंस आपके पास आएंगे और आपने ध्यान से सुना समझा होगा ना, तो आप आराम से क्वेश्चन सही मार्क कर दोगे। तो इस क्लास को कंप्लीट करना। साथ ही हमने देखो, अगर आपको याद हो 75 डेज़ की टारगेट सीरीज़ में CHSL के हमने पेपर्स दिए थे और उसमें शायद 2 या 3 पेपर रह गए थे आपके। तो आपको क्या करना है, अभी जीके की रिवीजन यहाँ से करनी है। ऑलरेडी आप कर चुके हो तो आपको यहाँ ज़्यादा ना टेंशन नहीं आएगी। तो आपको SSC जीके PYP मॉक टेस्ट सीरीज़ में जाना है। वहाँ पर CHSL के PYST मिलेंगे आपको 2024 वाले। उसमें 1 जुलाई की चारों शिफ्ट आपको 10-10 मिनट लगेंगे इन क्वेश्चंस को करने में। 10-10 मिनट की क्विज़ हैं, चारों क्विज़ आपको अटैम्प्ट करनी है, उनको रिवाइज़ करना है। एक बार रीड कर लेना, आपकी रिवीजन हो जाएगी। 2.5 घंटे आपको जीके में लग जाएंगे ये दोनों टारगेट कंप्लीट करना। टाइपिंग आपको 30 मिनट्स करनी है, टाइपिंग बाबा पे एग्ज़ाम मोड में करना और सारी सेटिंग्स के साथ में करना। 15 मिनट्स आप साइलेंस के साथ टाइपिंग करना और 15 मिनट आप टाइपिंग की आवाज़ के साथ में टाइपिंग करना। टाइपिंग साउंड के साथ टाइपिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये दोनों तरीके से टाइपिंग कर लेना।
और कंप्यूटर में हम कंप्यूटर अभी जो है PYQ के साथ में कंसेप्ट रिवाइज़ करेंगे। परमार SSC की 5 घंटे 18 मिनट की क्लास है। 10 दिन तक आपको सिर्फ 30 मिनट पढ़ना है इसको। इसके बाद में हम मॉक पेपर्स भी देंगे, कंप्यूटर को पूरा पढ़ेंगे, लेकिन अभी आपको इस क्लास को सिर्फ 30 मिनट करना है डेली का। 30 मिनट आज आप कर लेना। टाइपिंग और कंप्यूटर में आपको 1 घंटा लग जाएगा। देखिए, एक बात का ध्यान रखना, आने वाले 24 दिन तक प्लीज़, आपके फ्यूचर की बात है ये, तो आप एक बात का ध्यान रखना कि कम से कम आप 12 से 13 घंटे पढ़ने के लिए तैयार रहें। और ये आपको इस तरीके से पढ़ने है कि खुद को थोड़ा एग्जॉस्ट भी नहीं होने देना है। साथ में आपको रेजुविनेट करते रहना है बीच बीच में अपनी जो एक्टिविटीज़ जो आपको अच्छी लगती है उनके साथ में, और पढ़ते रहना है, क्योंकि आपकी ड्रीम जॉब की बात है। सिर्फ 24 डेज़ और 30 डेज़ की बात है। उसके बाद में आपको कोई पढ़ाई, कोई स्ट्रेस नहीं लेना है। लेकिन अगर आप 24 डेज़ में सोचोगे हमें तो मौज मस्ती करनी है, तो फिर देखिए बात का ईयर आपके लिए पूरा 1 साल का प्रोसेस हो जाएगा, या 6 महीने का कम से कम आपका प्रोसेस हो जाएगा। तो 24 डेज़ की बात है, बस ध्यान से पढ़िए और कंप्लीट करिए। अभी ऑलरेडी आप कितने घंटे पढ़ रहे हैं मुझे ज़रूर बता देना। ये टारगेट करने में आपको 12.5 घंटे लग जाएंगे। और डाउट और प्रॉब्लम मुझे कमेंट्स में बताना। यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखना बस, कि मैथ्स में अगर आपको ऑलरेडी चैप्टर आता है तो सिर्फ एक बार आपको क्लास को गो थ्रू करना है, ताकि आपकी चीज़ें रिवाइज़ हो जाएं। आप थोड़ा स्पीड बढ़ाकर भी सुन सकते हैं और समझ सकते हैं। बाकी अगर आपको लगता है कि ये चैप्टर मुझे कम्प्लीटली अच्छे से आता है, तो आप सिर्फ तिलस्मी नोटबुक से भी रिवाइज़ कर सकते हैं, और हाईलाइटेड क्वेश्चन जो आपके प्रैक्टिस के दौरान बुक में आपने किए थे उनको आप रिवाइज़ कर सकते हैं। अच्छे से टारगेट को पूरा करना और अपना ध्यान रखना। हर हर महादेव।